ऑफिस का वर्कलोड या किसी पारिवारिक विवाद या ब्रेकअप का तनाव के कारण होने वाली परेशानी से हम कई बार उदास हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में इन कारणों को डिप्रेशन से जोड़ना सही नहीं है। कैसे उदासी और डिप्रेशन को हम अलग कर सकते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। थोड़ी सी भी उदासी होने पर हम उसे डिप्रेशन समझने लगते हैं, जबकि अवसाद और उदासी अपने आप में एक दूसरे से काफी अलग है। हालांकि लंबे समय तक उदास रहना डिप्रेशन का कारण बन सकता है। मनुष्यों में ढेरों भावनाएं होती है, वह खुश भी होता है तो कई बार उदास भी होता है। दोनों ही बिल्कुल प्राकृतिक और स्वाभाविक भावनाएं हैं। उदास होना असल में डिप्रेशन नहीं है। आखिर उदासी है क्या? स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक जब भी कोई व्यक्ति किसी बात को लेकर परेशान रहता है तो उसे यह लगता है कि वह डिप्रेशन का शिकार हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह सामान्य उदासी होती है। सामान्य उदासी से कोई भी और किसी भी समय प्रभावित हो सकता है। जब किसी व्यक्ति के साथ कुछ भी गलत होता है तो वह उसके चलते उदास हो जाता है। इस तरह की उदासी व्यक्ति में कुछ दिन तक रहती है। इसके बाद आप फिर से पहले की तरह सामान्य हो जाती है। जबकि डिप्रेशन के दौरान आपको लंबे समय तक उदासी बनी रहती है। तो डिप्रेशन क्या है? अवसाद या डिप्रेशन पूरी तरह से एक मेडिकल कंडीशन है। इसके लक्षण सिर्फ मानसिक ही नहीं है, बल्कि इसका शारीरिक प्रभाव भी होता है। डिप्रेशन की समस्या होने पर आपको भूख कम लगती है, आपको बहुत ज्यादा नींद आती है, या हो सकता है आपको बिल्कुल भी नींद न आए। इसके अलावा आपको अपने रोजमर्रा के कामों को करने में भी परेशानी आ सकती है। अगर आप लंबे समय तक उदास रहते हैं तो समस्या चिंताजनक हो सकता है। यह सामान्य उदासी से बिल्कुल अलग होता है। डिप्रेशन के दौरान आप लंबे समय तक उदास रहते हैं। आपके आसपास की कितनी भी अच्छी घटनाएं क्यों न घटित हो रही हो, लेकिन आप उनमें कोई रुचि नहीं लेते और उदास रहते हैं। ये डिप्रेशन के संकेत हो सकते हैं। डिप्रेशन एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। डिप्रेशन के लक्षणों को पहचानकर समय से पहले इसका इलाज किया जाना बहुत ही जरूरी होता है। WHO की एक रिपोर्ट की स्टडी में भारत में हर 5 लोगों में एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में कभी न कभी डिप्रेशन की समस्या का शिकार हुआ है। स्टडी के मुताबिक भारत में रहने वाले करीब 20 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार रहते हैं। डॉक्टर से परामर्श लेना क्यों जरूरी है? उदासी या डिप्रेशन की समस्या होने पर आपको अपने डॉक्टर से परामर्श करना बहुत जरूरी है। लेकिन ज्यादातर लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, जिससे उनकी समस्या बढ़ती रहती है और वे गंभीर रूप से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान में मनोचिकित्सा के प्रोफेसर और केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के सचिव डॉक्टर राजेश सागर बताते हैं कि डिप्रेशन यानी हताशा ऐसा रोग है जिसके बहुत कम रोगी डॉक्टर के पास आते हैं। इस समस्या से पीड़ित सिर्फ 10% लोग ही डॉक्टर के पास जाते हैं, जिसके चलते 90% लोगों को चिकित्सीय सहायता मिल ही नहीं पाती। ऐसे में इस प्रकार की समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत जरूरी होता है। लेकिन आप कैसे पहचानें कि उदासी है या डिप्रेशन? देखिए, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है दोनों की अवधि। उदासी अमूमन एक अस्थायी भाव है, यानी इसके कारण तात्कालिक होते हैं। जैसे ही कोई अच्छी खबर आती है या सुखद घटना घटती है तो आप फिर से चहकने लगते हैं। इसके उल्टा अवसाद से उबरना बहुत ही मुश्किल होता है। सुखद बदलाव भी आप पर कोई असर नहीं डाल पाते। इस स्थिति को गंभीरता से लेना चाहिए और बाहर आने के लिए मदद मांगने में भी संकोच नहीं करना चाहिए।